ओम श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। मैं अमृत का सागर, ब्रह्म विद्या का अद्भुत ग्रंथ, परम पूज्य स्वामी निरंजन देव जी महाराज का। और आज का टॉपिक है भगवान, भ्रांति रूप संसार। हे आत्मन, यह भ्रांति रूप संसार ही जीव को ब्रह्म से पृथक निश्चय कराकर जन्म मरण के चक्र में अनादिकाल से भटका रहा है। उपनिषद लिखते हैं, द्वितीया द्वय भय भवति, मृत्यु सह मृत्युम गच्छति, यह इह नानेव पश्यति। कठोपनिषद का है भगवान। जो ब्रह्म और आत्मा में भेद देखता है वह जन्म मरण की धारा में सदा बहता ही रहेगा। उसे जन्म मरण रूप भय की प्राप्ति होती ही रहेगी। यदि सद्गुरु कृपा से जीव के मन की भ्रांतियाँ दूर हो जावें तो यह तत्काल शिवोहम का निश्चय कर संसार चक्र से मुक्त हो सकता है। भिद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशयः, चीयन्ते च अस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। मुंडकोपनिषद भगवान। जो कार्य कारण स्वरूप परमात्मा को यह निश्चय कर लेता है कि मैं ब्रह्म हूँ, तभी मैं देह हूँ, यह अनादि अविद्या से उत्पन्न जन्म मरण बंध मोक्ष भ्रम छूट जाता है तथा यह शुभाशुभ कर्मों से मुक्त हो समस्त भेद भ्रांतियों से छूट ब्रह्म को जान ब्रह्म रूप ही स्वयं हो जाता है। फिर इसका निश्चय बदल जाता है एवं अनुभव करता है कि एकम एवं अद्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव न परः। यहाँ एक ब्रह्म के अलावा अन्य कुछ भी नहीं है। ब्रह्म सत्य है, यह भ्रांति रूप संसार मिथ्या है तथा जीव ब्रह्म ही है, अन्य नहीं। हे आत्मन, यह भ्रांति रूप संसार 5 प्रकार का है और वही सद्गुरु है जो 5 प्रकार का भ्रम जीव की बुद्धि से दूर कराकर अद्वितीय ब्रह्म का आत्म रूप से निश्चय करा सके। भ्रांति बता रहे हैं 5 प्रकार की। भेद भ्रांति, कर्ता भोक्ता भ्रांति, संग भ्रांति, विकार भ्रांति, ब्रह्म से पृथक जगत सत्य होने की भ्रांति। उपरोक्त 5 भ्रांति से निवृत्ति हेतु 5 युक्तियां आचार्यों द्वारा अपनाई जाती हैं। भेद भ्रांति की निवृत्ति हेतु बिंब प्रतिबिंब युक्ति। अच्छा। कर्ता भोक्तापने की भ्रांति निवृत्ति हेतु स्फटिक मणि युक्ति। संग भ्रांति की निवृत्ति हेतु घटाकाश युक्ति और विकार भ्रांति की निवृत्ति हेतु रस्सी सर्प युक्ति। ब्रह्म से भिन्न जगत सत्य होने की भ्रांति हेतु स्वर्ण अलंकार युक्ति। भेद भ्रांति, जीव ईश्वर का भेद, जीव जीव का भेद, जीव जड़ का भेद, जड़ ईश्वर का भेद, जड़ जड़ का भेद। यह 5 भेद भ्रांति स्वप्न दृष्टांत से दूर हो जाती है। बिंब प्रतिबिंब युक्ति। एक ही व्यक्ति का कन्वेक्स दर्पण, यानी दर्पण कन्वेक्स मतलब दर्पण उपाधि के सम्मुख खड़ा होने से लंबा, नाटा, मोटा, दुर्बल आदि अनेक रूप दिखाई पड़ता है तथा शुद्ध दर्पण से एक ही देखने वाला व्यक्ति 2 दिखाई पड़ते हैं। दिखने वाला व्यक्ति प्रतिबिंब गौण है तथा देखने वाला बिंब पुरुष मुख्य है।
परंतु प्रतिबिंब कोई दूसरा वास्तविक व्यक्ति, पदार्थ या दृश्य नहीं होता है। अंतःकरण वृत्ति नेत्र द्वार से निकलकर दर्पण से टकराकर उलटकर सत्य मुखादि को ही देखती है। तब दर्पण में तो भ्रम से दूसरा सा लगता है, किंतु वास्तव में हमारी वृत्ति दर्पण के माध्यम से उलट अपनी ही मुख्य असली रूप को देखती है और श्रृंगार आदि का उपयोग उस मुख्य बिंब के प्रति ही होता है। प्रतिबिंब पर कोई भी श्रृंगार आदि साधना का उपयोग नहीं करता। दर्पण उपाधि के कारण एक ही रूप में दो कल्पना की जाती है। मुख्य रूप में बिंब तथा मिथ्या रूप को प्रतिबिंब कहा जाता है। वस्तु में भेद नहीं होने पर भी दर्पण उपाधि के कारण भेद भासता है। बिंब से प्रतिबिंब का उल्टापना, दूर स्थित अनेकपना अथवा टेढ़ा, वक्र, दुर्लभ, मोटा, नाटा तथा लंबापन यह भ्रांति रूप धर्म बिंब में नहीं है, बल्कि दर्पण उपाधि से बिंब के प्रतीत होते हैं। प्रतिबिंब सदैव बिंब रूप ही होता है। इसी प्रकार हे आत्मन, सच्चिदानंद एक अखंड आत्म ब्रह्म ही है, परंतु दर्पण तुल्य अविद्या वाले अंतःकरण में चिदाभास पड़ने के कारण वह जीव रूप भासता है। जैसे स्वप्न में एक दृष्टा पुरुष ही सत्य होता है, शेष सभी स्वप्न नगर, स्वप्न पुरुष आभास मात्र ही होते हैं। जैसे स्वप्न दृष्टा के समान संसार में एक ब्रह्म ही सत्य होता है एवं अन्य सभी संसार के प्राणी स्वप्न नगर, स्वप्न पुरुष की तरह जीवाभास रहते हैं। उस जीव रूप प्रतिबिंब का वस्तुतः बिंब स्वरूप ब्रह्म के साथ सदा अभेद जानो। तथापि अविद्या के बल से चिदाभास जीव के धर्म, अविद्या के बल से चिदाभास जीव के धर्म, जीव ईश्वर का भेद, जीवों का परस्पर भेद, जड़ों का परस्पर भेद, जीव जड़ भेद, जड़ ईश्वर भेद, इस पांचों भेद अज्ञानी का बिंब आत्मा में सत्य भासते हैं एवं अपने से ब्रह्म के प्रति दूरी, परिच्छिन्नता आदि धर्म भ्रांति से प्रतीत होते हैं। यह सब नाना औपाधिक भेद होने से मिथ्या है। एक बिंब रूप ब्रह्म ही सत्य है। जीव रूप प्रतिबिंब तथा ब्रह्म रूप बिंब का सदा अभेद है। उपाधि मिथ्या होने से उपाधिकृत भेद भी मिथ्या होते हैं। अब भगवान कर्ता भोक्ता भ्रांति। स्फटिक मणि युक्ति। लाल, हरा, पीला वस्त्र या रक्त पुष्प पर स्फटिक मणि रखी होने से संयोग संबंध से मणि लाल, हरी, पीली सी प्रतीत होती है, किंतु लाल पुष्प या वस्त्र पर से स्फटिक मणि हटा लेने पर वह मणि निर्मल भासती है। इससे सिद्ध हुआ कि हरा, पीला, लाल धर्म मणि का नहीं बल्कि वस्त्र या पुष्पादि का है। संयोग संबंध से मणि में आरोपित होता है। इसी प्रकार अंतःकरण के कर्तृत्वादि धर्म आत्मा में भासते हैं। जैसे अज्ञानी द्वारा कहने में आता है, मैं करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, जो मैंने कर्म किया है उसका मैं फल भोग करूँगा। वास्तव में तो आत्मा स्वरूप से अकर्ता तथा अभोक्ता है। यदि आत्मा के धर्म सुख दुख, पाप पुण्य, मान अपमान, कर्ता भोक्ता होता तो सुषुप्ति अवस्था में भी जागृत की तरह सबको भासित होते, किंतु वहाँ कोई भी धर्म का एवं किसी प्रकार के भेद की प्रतीति किसी को नहीं होती है। फिर धर्मी का धर्म नित्य स्वभाव होता है। जैसे अग्नि का उष्ण धर्म नित्य है, अर्थात जब तक अग्नि रहेगी वह उष्ण धर्म युक्त ही रहेगी, कभी शीतल स्वभाव वाली अग्नि नहीं होती है। इसी प्रकार यदि आत्मा धर्मी का कर्ता भोक्ता
सुख दुख धर्म होता तो अग्नि उष्णतावत ये सब धर्म सदा अभिन्न रहते, परंतु सुषुप्ति में तो इन समस्त धर्मों का अभाव सिद्ध होने से यह निश्चय होता है कि वहाँ उनका आश्रय अंतःकरण नहीं है। चिदाभास युक्त जीव के जागृत हो जाने पर उसके धर्म भासमान होने लगते हैं और अज्ञानी व्यक्ति यह सब धर्म आत्मा के न होने पर भी आत्मा में अज्ञानता से भासते हैं। इस प्रकार इस पटिक मणि के दृष्टांत से कर्ता भोक्ता भाव भ्रम की निवृत्ति होती है। संग भ्रांति घटाकाश युक्ति। आकाश एक अखंड व्यापक तथा असंग है, किंतु घट उपाधि के साथ वही आकाश घटाकाश कहा जाता है। भ्रम से आकाश का घट के साथ संबंध प्रतीत होता है, तब भी घट के धर्म गमनागमन उत्पत्ति नाश आदि का घटाकाश के साथ किंचित भी संबंध नहीं होता है। अतः आकाश घट धर्मों से असंग है। घट के उत्पन्न होने से आकाश का जन्म नहीं होता है तथा घट के नाश होने से भी उसमें स्थित आकाश का नाश नहीं होता है। घट के छोटे बड़े होने से उसमें स्थित आकाश कभी छोटा बड़ा आकार धारण नहीं करता है और घड़े के काले लाल पीले होने से उसमें स्थित आकाश उन रंगों वाला भी नहीं होता है तथा घड़े में रखे सुगंध दुर्गंध युक्त पदार्थ द्वारा घट स्थित आकाश सुगंध दुर्गंध युक्त नहीं होता है। इसी प्रकार से देहादि संगात रूप आत्मा जीव कहा जाता है, तो भी देह उपाधि के धर्म जन्मादि का आत्मा के साथ किंचित भी संबंध नहीं होता, क्योंकि देह संगात दृश्य है, आत्मा दृष्टा है। अतः आत्मा देह संगात से भिन्न एवं असंग है, किंतु अज्ञानी व्यक्ति देह के जन्म से मैं जन्मा, देह की मृत्यु से मैं मरा, देह के बाल युवा वृद्ध अवस्था को देख में बालक में युवा में वृद्ध मानकर दुखी होता है। जब सद्गुरु द्वारा नीर क्षीर विवेकी बुद्धि प्राप्त होती है, तब जड़ अनात्मा दृश्य देह संगात से पृथक चैतन्य दृष्टा साक्षी असंग आत्मा रूप पहचान कर सुखी हो जाता है। फिर देह एवं देह के संबंधियों में मैं मेरा भाव उदय नहीं होने से मोह ममता से छूट जाता है। अतएव प्राण इंद्रिय मन बुद्धि आदि देह संगात तथा देह संबंधी स्त्री पुत्र आदि के साथ मुझ आत्मा का अहंता ममता आदि रूप संबंध भी नहीं है। फिर भी स्वरूप अज्ञानता के कारण मैं मेरा रूप भ्रम से भाषित होता रहता है, किंतु घटाकाश दृष्टांत से इस देहाध्यास रूप संग भ्रांति की निवृत्ति हो जाने से वह फिर अपने को देह मान दुखी सुखी नहीं जानता है। जैसा कि अज्ञान काल में अपने को शरीर मान दुखी सुखी हुआ करता था। दृश्य देह संगात के कोई भी धर्म देही दृष्टा साक्षी असंग आत्मा को स्पर्श नहीं कर पाते हैं, किंतु यह गूढ़ धर्म सद्गुरु बिना अन्य कोई अनुभव नहीं कर सकता है। विकार भ्रांति रस्सी सर्प युक्ति। मंद अंधकार के समय कोई राह चलते व्यक्ति की दृष्टि किसी टेढ़ी मेढ़ी सी आकृति पर पड़ती है तो अंतःकरण की वृत्ति यह कुछ है, यह सामान्य आकार वाली होकर उसके विशेष रूप रस्सी को अंधकार दोष के कारण ठीक से नहीं पहचान पाती है एवं पूर्व देखे सर्प के संस्कार का स्मरण हो आता है और सहसा उसे सर्पाकार देख यह सर्प है ऐसी भ्रांति बुद्धि में हो जाती है। वह सर्प अविद्या का परिणाम है, जैसे दूध का दही, और रज्जु उपहित चेतन का विवर्त होता है, जैसे स्वर्ण के अलंकार। अच्छा, ऐसी भ्रांति बुद्धि में हो जाती है। वह सर्प अविद्या का परिणाम जैसे दूध का दही, रज्जु उपहित चेतन का विवर्त होता है, जैसे स्वर्ण के अलंकार। इसी प्रकार हे आत्मन, ब्रह्म चैतन्य आश्रित रहने वाली एवं उसी को आवरण करने वाली इस अविद्या माया को मूला विद्या कहते हैं एवं भूत
भौतिक पदार्थों पर आवरण करने के कारण इसे तूला अविद्या कहते हैं। यह मूला अविद्या भी प्रारब्ध संस्कार आदि रूप निमित्तों से जड़ चेतन चिदाभास रूप प्रपंचात्मक विकार को प्राप्त होती है। सो यह दृश्य प्रपंच मूला अविद्या का परिणाम और अधिष्ठान ब्रह्म का विवर्त स्वरूप होता है। इसी प्रकार रज्जु में सर्प भ्रांति की तरह आत्मा अधिष्ठान के अज्ञान से जगत या जीव की प्रतीति होती है, किंतु वह प्रतीत होने मात्र से जीव नहीं होता है। जैसे रस्सी सर्प रूप प्रतीत होने पर भी रस्सी सर्प त्रिकाल में नहीं होती है, इसी प्रकार अज्ञान दोष से ब्रह्म जीव रूप में प्रतीत होने पर भी वह जीव रूप विकार को प्राप्त नहीं होता है। सद्गुरु के द्वारा इस प्रकार की युक्तियों के बिना अन्य साधन से ब्रह्म के प्रति विकारता की भ्रांति दूर नहीं होती है। ब्रह्म से भिन्न जगत सत्य भ्रांति। कनक कुंडल युक्ति से, जैसे कनक कुंडल में कार्य कारण भेद होने से कनक से अलंकार भिन्न एवं सत्य से प्रतीत होते हैं, वह भेद वास्तव में असत्य है, क्योंकि किसी भी कार्य की सत्ता उसके उपादान कारण से भिन्न नहीं होती है। इसलिए कार्य सदैव कारण रूप ही होता है। विवर्त रूप अलंकार अपने विवर्तोपादान स्वर्ण स्वरूप ही है, वे दूध दही की तरह परिणामी नहीं है। इसलिए कार्य रूप अलंकार निर्विकार स्वर्ण स्वरूप ही है। इसी प्रकार से जगत का ब्रह्म के साथ कार्य कारण भाव से आधार आदेय भाव से भेद भाषित होता है, परंतु वह भेद स्वर्ण में भाषित होने वाले अलंकार की तरह कल्पित है। विचार करने पर अस्थि भांति प्रिय रूप व्यापक ब्रह्म से नाम रूपात्मक जगत भिन्न सत्य नहीं होता है। जगत ब्रह्म में मिथ्या कल्पित ही सिद्ध होता है। जो वस्तु जिसमें कल्पित होती है वह उससे भिन्न सिद्ध नहीं होता है। अतः ब्रह्म और जगत का सत्य भेद नहीं है, अतएव ब्रह्म से जगत में भिन्नता नहीं है। किसी भी अधिष्ठान वस्तु से अवस्तु अध्यस्त की सत्ता पृथक नहीं होती है, बल्कि अध्यस्त रूप ही होती है। इसी प्रकार नाम रूप अध्यस्त अवस्तु रूप जगत अपने अधिष्ठान अस्थि भांति प्रिय रूप ही है। संसार के प्रत्येक पदार्थों में 5 अंश होते हैं, जिनमें अस्थि भांति प्रिय अंश ब्रह्म अधिष्ठान के हैं एवं शेष नाम रूप अध्यस्त माया के अंश हैं। उपरोक्त 5 युक्तियों से उक्त 5 प्रकार के ब्रह्म रूप संसार की निवृत्ति हो एक अद्वितीय ब्रह्म सत्ता का सोहम रूप में बोध सद्गुरु की कृपा से हो जाता है, तभी यह जीव कृत्य होता है। सद्गुरु बिना संशय रहित आत्म साक्षात्कार अन्य किसी साधन से नहीं हो पाता है। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति।